नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग 8:15 रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी नवरात्रा महोत्सव और नवरात्रा महोत्सव के अंदर महा ऑफर है संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। अगर हम बात करें तो 90% जो है वो आपको ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो श्रीगंगानगर के साथ साथ सूरतगढ़, गड़साना और अनूपगढ़ के अंदर आप जो है ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। दो जो है वो आपके ऑनलाइन होंगे और एक होगा आपका ऑफलाइन हर संडे को। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। अब करते हैं अपनी शुरुआत और पहला क्वेश्चन। 5 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? 5 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर एक मिसाइल का परीक्षण किया गया और इस मिसाइल का परीक्षण अगर पूछे कहां किया गया तो यह किया गया था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज अगर पूछे कहां है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज अगर पूछे कहां है तो ये है आपके जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जो है इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के माध्यम से, भारतीय रक्षा अनुसंधान के माध्यम से सफल परीक्षण से सुरक्षा बलों को हवाई हमले के खतरे से निपटने का एक हथियार मिला है। इस मिसाइल से दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को गिराया जा सकेगा। वजन है 20.5 किलोग्राम, लंबाई है 6.7 फीट और व्यास है इसका 3.5 इंच और दूरी अगर हम देखें तो मारक क्षमता है 250 मीटर से 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर की इसकी क्या है मारक क्षमता। सेकंड क्वेश्चन, कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, और इस योजना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितने प्रतिशत वाली बालिका योजना की लाभार्थी है? हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान मूल की कोई भी बालिका जिसने कक्षा 12वीं में 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो बालिका इस योजना की क्या रहेगी? लाभार्थी रहेगी। यानी कि न्यूनतम अंक कितने हैं? 65%। तो राजस्थान सरकार ये कहती है कि इसके ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 20 नवंबर 2024। तो 20 नवंबर 2024 से पहले पहले राजस्थान मूल की कोई भी बालिका और उस बालिका ने अगर राजस्थान बोर्ड के अंदर कक्षा 12वीं में अगर 65% से अधिक अंक प्राप्त किए तो वो इस योजना का लाभ ले सकती है। जब इस योजना को शुरू किया गया था तब मेघावी छात्रा स्कूटी योजना था जो शुरू की गई थी 2015-16 में। 2019-20 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। हमारे राजस्थान का राज्य बजट आया था 2023-24 और 23-24 में राजस्थान सरकार ने स्कूटियों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 30,000 स्कूटियां प्रतिवर्ष दी जाएगी, जिसमें राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाओं को 75%, 30 का 75% यानी कि 22,500 और आपके यानी कि 25% 7,500 यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 30,000 स्कूटी। 30,000 स्कूटी में से 22,500 स्कूटी मिलेगी जो राजस्थान बोर्ड में पढ़ती है और 7,500 स्कूटी मिलेगी जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाली बालिका है। तो राजस्थान के अंदर पारिवारिक आय जिसकी 2.5 लाख रुपए से कम है वो इस योजना की लाभार्थी है। सेकेंड, आरबीएससी से 12वीं करने पर 65% से ज्यादा और सीबीएसई बोर्ड से 12वीं करने पर 75% से अगर ज्यादा अंक है तो, और अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो कक्षा 10 के अंदर जो है वो 65% से अधिक अंक है तो भी वो इस योजना की लाभार्थी है। 5 वर्ष तक स्कूटी बेच नहीं सकती है। यह क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वर्ष तक जो है वो स्कूटी बेचान नहीं की जा सकती, तो 5 वर्ष तक स्कूटी का बेचान नहीं किया जाता। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंक का उद्घाटन किया गया है? हमारे राजस्थान के अंदर स्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है वो एक रिंक बनाया गया है और ये अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर कहां बनाया गया है तो ये बनाया गया है आपका उदयपुर जिले के अंदर, उदयपुर शहर में। तो राजस्थान के उदयपुर के अंदर 200 खिलाड़ी एक साथ जो है वो क्या कर सकेंगे? स्केटिंग कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम अगर पूछे कहां है तो जयपुर में। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहां है? जोधपुर में। महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में। अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में जीएसटी
और आयकर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के दायरे से बाहर क्या है? प्राकृतिक गैस है, शराब है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और शराब है। ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आयकर, इनकम टैक्स या जीएसटी, जुर्माना या अन्य किसी भी रूप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर, और जयपुर में इसका जो है वो सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम ध्यान योग जीएसटी और आयकर पर आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार को संबोधित किया। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? आयोजन कहां हुआ था? जयपुर में हुआ था, लेकिन खिताब किसने जीता? ये जीता है रिया सिंधा ने। रिया सिंधा अगर पूछे कहां की है तो ये है गुजरात की है। कहां की? ये है गुजरात की। लेकिन आयोजन कहां हुआ? आयोजन हुआ हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर। जयपुर में आयोजन हुआ था और रिया सिंधा ने अवार्ड जीता। अब इसके अलावा हमारे राजस्थान से जिस महिला ने अवार्ड जीता है, उस अवार्ड में अगर पूछे कि मिस राजस्थान का अवार्ड किसने जीता? मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है हर्षिका बत्रा ने। मिस यूनिवर्स तो राजस्थान 2024 मोनिका सुतार। मिसेज राजस्थान 2024 सलोनी वर्मा। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा। और अगर पूछे मिस मुमल तो पारुले विजय। मिस मुमल का खिताब किसने जीता? पारुल विजय ने जीता। मिस पोखरण 2024 का खिताब अंतिमा खत्री ने जीता। मिसेज जैसलमेर 2024 का खिताब मरुधर कंवर ने जीता। और मिस मरवण 2024 का खिताब किसने जीता? हर्षिता मारू ने। तो हर्षिता मारू मिस मरवण, मरुधर कंवर मिसेज राजस्थान, अंतिमा खत्री मिस पोखरण। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पारुल विजय मिस मुंबई, वैष्णवी शर्मा फेमिना मिस इंडिया राजस्थान, सलोनी वर्मा मिसेज राजस्थान 2024, मोनिका सुतार मिस यूनिवर्स राजस्थान, हर्षिता बत्रा मिस राजस्थान। ये मत सोच लेना कि क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 10 नहीं, 10 क्वेश्चन लगभग आपके रोजाना 40 क्वेश्चन है। ठीक है ना? 15 मिनट में आपको रोजाना 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसके अलावा क्वेश्चन आता है 6 से 17 अक्टूबर 2024 तक 29वीं सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? आयोजन कब शुरू हुआ? 6 अक्टूबर। कब तक? 17 अक्टूबर 2024 तक। और इसका आयोजन किया जा रहा है हमारे राजस्थान के अंदर विद्याधर नगर में। तो विद्याधर नगर अगर पूछे तो ये है कहां? ये विद्याधर नगर है आपका स्टेडियम जयपुर के अंदर। और विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर की बात करें तो विद्याधर नगर से ही हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी। विद्याधर नगर स्टेडियम में फुटबॉल के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया। पूरे देश की 8 टीमें हिस्सा ले रही है। जयपुर में कुल 12 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन पहला मैच राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच खेला गया। और राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन को चैंपियनशिप के ग्रुप डी और ई के मैचों की क्या दी गई है? जिम्मेवारी यानी मेजबानी दी। बढ़े आगे। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2024 को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का लोकार्पण किसने किया? तब 7 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का लोकार्पण किया गया। और ये लोकार्पण किया है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री है कौन है? श्रीमान भजनलाल शर्मा। अब हम राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो पुणे से लाई गई एक बाघिन जिसका नाम है भक्ति। नागपुर से एक बाघिन आई है जिसका नाम है चमेली, और एक बाघ है जिसका नाम है गुलाब। बाघिन भक्ति, बाघिन चमेली और एक बाघ जिसका नाम आता है गुलाब। जयपुर में पर्यटकों को जलाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, आमेर महल और हाथी गांव में हाथी सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित लोयन सफारी के साथ साथ अब टाइगर सफारी का भी आपको रोमांस देखने को मिलेगा। यानी घूमने जाओगे तो वहां आपको ये आनंद मिलने वाला। नेक्स्ट, पंडित विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी राष्ट्रीय कथाकार सम्मान 2024 से किसे दिया गया? पंडित विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी राष्ट्रीय कथाकार सम्मान जो है ये दिया गया है डॉक्टर फतेह सिंह बाटी को। काफी चर्चा में रहे हुए हैं डॉक्टर फतेह सिंह बाटी। और फतेह सिंह बाटी की अगर हम चर्चा करें तो फतेह सिंह बाटी का एक उपन्यास था जिसका नाम है उम्मा दे।
अन्य बहुचर्चित उपन्यास है मुम्मल महेंद्रा, और एक अन्य पुरस्कार है कोटड़ी वाला दोहरा, और कहानी है पसरती ठंड। इनके लेखक है फतेह सिंह, और इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान एवं कल्प वृक्ष साहित्य सेवा संस्थान पाली द्वारा वंदे मातरम अकेडमी पाली में पंडित विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी द्वितीय व्याख्यान माला आयोजित की गई है, यानी कि सेकंड जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़ स्पार्टाथलॉन 2024 में राजस्थान के किस धावक ने चौथा स्थान हासिल किया? तो हमारे राजस्थान का एक धावक है, एक खिलाड़ी है जिसका नाम है अशोक सिंह। अशोक सिंह, अशोक सिंह वो खिलाड़ी है जो हमारे राजस्थान के नीमका थाना जिले के गणेश्वर गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने ग्रीस में आयोजित स्पार्टाथलॉन मैराथन को 30 घंटे और 14 मिनट में पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। कितना समय लिया है? 30 घंटे और 14 मिनट का। दूरी कितनी? 246 किलोमीटर। 3 बार तो इनकी नाक से खून बहने लग गया था, फिर भी इन्होंने ये जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड भी देखो कितने, 30 घंटे और 14 मिनट दौड़ कर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया है? ये मानगढ़ धाम की यात्रा पर रहे थे। मानगढ़ धाम है कहां? बांसवाड़ा जिले के अंदर, और उनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, और यह पुरस्कार दिया गया था जगदीश प्रसाद जोशी को। जगदीश प्रसाद जोशी, जगदीश प्रसाद जोशी को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष को जो है वो उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया। आपको एक बात बतानी है कि मानगढ़ धाम के अंदर जो कांड हुआ था ये हुआ कब था? मेन कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ। ठीक है, लाइव चैट के अंदर मत देना, मेन कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पहला जीता था अवनी लेखरानी। अवनी लेखरानी 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के अंदर SH1 कैटेगरी है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन यानी कि बहुत ही शानदार। अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एब्रोस और गैरी रूबकॉन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है? देखो, राजस्थान का तो हम करते ही करते, एक आध क्वेश्चन जो हाईलाइट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है वो कल ही घोषणा हुई है, कल शाम को। ठीक है, और अगर हम बात करें, यानी कि अभी मैं क्लास जो ले रहा हूं इससे पहले जो है वो इसकी घोषणा हो चुकी है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, प्री, मेंस, आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज से यानी कि मंगलवार, आज से जो है वो अपने नए ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू होने जा रही है। और अगर आपके घर परिवार साथी सहपाठी अगर कोई घर बैठे तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाहता है, तो 5 नवंबर 2024 से जो है वो ऑनलाइन आपको बैच से मिलेंगे। और अगर आप घर बैठे पुस्तकें पढ़कर या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में आपको पुस्तकें मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये मार्केट में आपको बुक मिल जाती है, जिसमें अगर हम देखें तो करंट जीके की जो विशेष पशु परिचर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, पेपर देना है, अगर हम संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अगर आपको पेपर देना है, या सीईटी का पेपर देना है, या आगे आरएस का पेपर देना है, तो ये रामबाण बुक आपको मिलेगी। साबित है सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आपके रहती है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।